Hello students, welcome to your new class 12th. So today we are going to start your first unit which is solid state. तो आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो सॉलिड एक स्टेट है, मैटर की एक स्टेट है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. कोई भी जो चीज़ है जिसका कुछ मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी उसका वॉल्यूम होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर. ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से हम करते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड क्या होता है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड जिसकी इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम. और गैस जिसकी इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड यानी कि जिसकी शेप डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स होती है, जैसे एग्जांपल टेबल, चेयर, पेन एक्सेट्रा. ठीक है, लिक्विड में मिल्क, वाटर, जूस, ये सब हो गए. गैसेस में जो भी हमारी इन्वायरमेंट की गैसेस हैं, ठीक है, CO2, ऑक्सीजन वगैरह. तो इस यूनिट में हमें सॉलिड स्टेट यानी जो सॉलिड है उसके बारे में पढ़ना है और डिटेल के अंदर. ठीक है, तो सॉलिड का जो है क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड. ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बोलेंगे these are the solids whose constituent particles are arranged in a definite geometrical pattern in 3-dimensional space. उन सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनको बोलते हैं कि उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलेंगे जिससे मिलकर वो सॉलिड बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर वो सॉलिड बना है वो पार्टिकल्स अरेंज होने चाहिए एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में. 3D स्पेस के अंदर उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होना चाहिए. जैसे कि अगर हम एक बॉक्स के अंदर बॉल्स को फिल करें वहाँ तो, और वो बॉल्स सारी अगर सेम साइज़ की हैं तो उनका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा, ऑर्डर होगा, वो बिल्कुल प्रॉपर होगा. मान लो एक बॉक्स में 9 बॉल्स आ सकती हैं तो 3 3 3 ऐसे करके प्रॉपर जो उनका ऑर्डर है वो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जिस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल्स से मिलके वो सॉलिड बना हुआ है वो उनका अरेंजमेंट एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होगा 3D स्पेस के अंदर. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसके एग्जांपल हो गए आयरन, कॉपर, ठीक है, एक्सेट्रा. उसके बाद है अमोर्फस सॉलिड. तो अमोर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे, ये उन सॉलिड्स को बोलेंगे जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो नॉट अरेंज होते हैं इनडेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में. ठीक है, मतलब जिसका जो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज है वो तो क्रिस्टलाइन, और जो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज नहीं है वो क्या हो जाएंगे, अमोर्फस सॉलिड. ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक बॉक्स के अंदर हमें बॉल्स डालनी है लेकिन वो अनइवन साइज़ की है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो उनको अगर हम बॉक्स में अरेंज करेंगे तो उनका अरेंजमेंट एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर नहीं होगा. ठीक है, या फिर मान लो एक बड़ी बॉल है हमारे पास कुछ और कुछ छोटी हैं, तो अगर हम 2 बड़ी बॉल एक साथ रख दें फिर 2 छोटी रख दें तो तब भी उनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर नहीं होगा. ठीक है, मान लो अगर एक बड़ी बॉल रखी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, ऐसे करके हमने प्रॉपर अरेंज कर दिया तो वो हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड. लेकिन अगर उनका अरेंजमेंट, उनकी जो ज्योमेट्री है, उनका अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो अगर रेगुलर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमोर्फस सॉलिड. जैसे रबर, ग्लास हो गई. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और जो अमोर्फस सॉलिड हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं. यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है. लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब जैसे मान लो हम A और B के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ले रहे हैं. ठीक है, यानी A और B टाइप के पार्टिकल ले लिए हमने सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, तो जो वो पार्टिकल्स हैं वो A B इसी ऑर्डर में
अरेंज होंगे पूरे के अंदर। तो जो इसका इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। और जो अमॉर्फस सॉलिड है उनका जो होता है वो क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मान लो एक ए लिया, फिर बी लिया, फिर 3 ए ले लिए, फिर 2 बी, फिर 1 ए, तो ऐसे जो उनका ऑर्डर बनेगा ना वो शॉर्ट रेंज का ऑर्डर होगा। तो इसलिए जो अमॉर्फस सॉलिड है उनको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स बोलेंगे। तो ट्रू सॉलिड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो फ्लो नहीं करते, विच डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जो फ्लो नहीं करेंगे, मतलब जो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो एज इट इज़ के एज इट इज़ रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड्स। ठीक है। अमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है। फ्लो करने की टेंडेंसी से क्या मतलब है कि जैसे कि ग्लास जो हम देखते हैं बिल्डिंग्स के विंडो के ग्लासेस, वो कई बार क्या होते हैं नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से थिन रहते हैं। तो किस वजह से हो जाते हैं, वो सूडो सॉलिड्स, वो अमॉर्फस सॉलिड्स की ही एग्जांपल है कि वो जो है वो फ्लो करते हैं, बहते हैं, तो बहने की वजह से जो नीचे का जो पार्ट है वो थिक हो जाता है और ऊपर का पार्ट थिन रहता है। तो उस टाइप के सॉलिड्स को हम क्या, सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। अमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स विच डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, जो फ्लो नहीं करते, और अमॉर्फस सॉलिड सूडो सॉलिड्स जो फ्लो करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीवेज। क्लीवेज यानी कि उसको कट करना। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर किसी शार्प नाइफ की हेल्प से कट करते हैं तो जो उसका जो सरफेस जो वो देगा ना, वो एक स्मूथ सरफेस देगा। ठीक है। मतलब जैसे आप उसको कट करोगे तो जहाँ से आप कट करोगे वहाँ से जो सरफेस मिलेगा वो एकदम स्मूथ सरफेस मिलेगा, ऐसा कुछ इर्रेगुलर सरफेस नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अमॉर्फस सॉलिड को कट करोगे तो वो कैसा देगा, इर्रेगुलर सरफेस मिलेगा। ठीक है। उसका सरफेस अनइवन होगा, रेगुलर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, शार्प होता है, यानी कि उनका एक फिक्स पॉइंट होता है जिस पे वो मेल्ट होते हैं। ठीक है। और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तो दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है वो बहुत ही हाई होती है, और जो अमॉर्फस सॉलिड है उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है वो बहुत लो होती है। ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड की। वीडियो पॉज करके इनको नोट भी कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड सूडो सॉलिड्स। क्लीवेज पे क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे देते हैं, स्मूथ सरफेस देते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड इर्रेगुलर सरफेस। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और अमॉर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और अमॉर्फस सॉलिड का लो एंथैल्पी ऑफ